2023 में क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है आपको? महंगाई से हर एक व्यक्ति परेशान है और परिवर्तन करना चाहती है। निश्चित तौर से हम 7 सीटें जीतेंगे। 2-3 गुट हैं जिसके कारण चुनाव में नुकसान हो सकता है। गुटबाजी हर जगह होती है। सबसे बड़ा उदाहरण रैगांव विधानसभा है। सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, इन पे पाबंदियां क्यों नहीं लग रही हैं? पूरे भाजपा के नेता एकदम बौखलाए हुए थे। भाजपा में तो ये संभव ही नहीं है कि किसी को सम्मान मिले। अभी आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर अभी बिजली नहीं पहुंची। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 की निगरानी के लिए पेप्टिक टाइम का जो कारवां है वो सतना जिले में पहुंच चुका है। हम पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा पर हैं और चुनाव की तस्वीर को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के साथ साथ उन जवाबदेहों से भी मिल रहे हैं जिन्हें जनता ने अपनी नुमाइंदगी सौंपी थी और उन्होंने इस कार्यकाल में क्या किया। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है विधानसभा चुनाव 2023 के लिए और पिछले दिनों मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक महिला विधायक हैं जो काफ़ी चर्चा में रही थीं जब वो सब्जी की एक माला बनाकर विधानसभा सदन में पहुंची थीं और सबका ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींचा था। महंगाई की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था और सरकार का किया था। हम बात कर रहे हैं सतना ज़िले की रैगांव विधानसभा से। कल्पना वर्मा जो विधायक हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय तक भाजपा का राज रहा। तकरीबन 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतती रही, लेकिन 2022 के उपचुनाव में कल्पना वर्मा कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव जीती और भाजपा के कब्जे को उन्होंने हटाया। तो उनसे काफ़ी उम्मीदें इस विधानसभा क्षेत्र को भी हैं, उनकी पार्टी को भी हैं। उनके कार्यकाल पर भी बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। मैडम, पहले तो 2022 में जिन उम्मीदों के साथ जनता ने आपको चुना था, कितनी पूरी हुई वो उम्मीदें? 2022 से अब तक क्या ऐसे काम हैं, क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जो आपने पूरी की हैं? हमारे सेगमेंट का नाम जवाबदेह है और हम इससे जनता के लिए जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे काम जो आप बताना चाहें। जी बिल्कुल, चूँकि रैगांव विधानसभा कही जाए तो अभी तक कही जाती थी कि पूरे मध्य प्रदेश में यदि कोई पिछड़ी हुई विधानसभा है, सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है, तो रैगांव का नाम ही आता था। लेकिन अभी जब से उपचुनाव हुआ, मैं उधर चुनाव जीती जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से। उसके बाद से हमने लगातार वहाँ काम किए हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2008 से लगातार कॉलेज के लिए घोषणा करते चले आ रहे हैं। जब जब इलेक्शन आता था उनका एक ही मुद्दा रहता था कि हम कॉलेज रैगांव को देंगे, लेकिन उसके बावजूद आज तक नहीं दिया। जब हम विधायक बने उसके बाद हमने इस मुद्दे को सदन में उठाया, बार बार विधानसभा में क्वेश्चन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगा। उसके बाद हमारे रैगांव विधानसभा को एक कॉलेज की सौगात मिली, जिसको माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी ट्वीट करके उसको बताया और हम सबको अवगत कराया। तो हमारे कोठी को एक महाविद्यालय की स्वीकृति मिली है अभी जी। और हमारे रैगांव मुख्यालय में अभी तक चूँकि चौकी थी, वहाँ चौकी का उन्नयन होके थाना की स्वीकृति मिल गई है। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं। और हमारे रैगांव विधानसभा में लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी, उसको लेकर हमने जब आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री जी से मिले, बातचीत की, उसके बाद हमको 4 सब स्टेशनों की स्वीकृति मिली, जिसका भूमि पूजन हो चुका है और काम भी चालू हो गया है। सतना क्षेत्र के अगर पिछले चुनावों की बात करें, तब आप विधायक नहीं बनी थी। 2018 की अगर बात करें तो उसके हिसाब से जो तस्वीर वर्तमान में बनती है तो 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा काबिज है, 3 पर कांग्रेस काबिज है। 2023 में क्या तस्वीर बनती नज़र आ रही है आपको? ये तो देखिए जनता का निर्णय है और जो अभी पूरे प्रदेश में माहौल बन रहा है और जो जनमानस की चर्चा है, जो जनमानस की आवाज़ है, चूँकि महंगाई से हर एक व्यक्ति परेशान है और आज इतनी महंगाई है कि जिसके चलते जो साधारण व्यक्ति है, जो मजदूर व्यक्ति है, वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा है। तो इसके चलते जो जनता में असंतोष है सरकार के प्रति, वो जनता अब परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन करना चाहती है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर से हम 7 सीटें जीतेंगे।
आपके यहाँ जो कांग्रेस तैयारी कर रही है चुनाव की, उसमें कई दफ़ा गुटबाजी की खबरें सामने आती हैं कि कांग्रेस में ही यहाँ 2-3 गुट हैं जिसके कारण चुनाव में नुकसान हो सकता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक मैं बताना चाहती हूँ कि भाई यदि परिवार में 2-4 सदस्य रहते हैं, घर में 4 बर्तन होते हैं, थोड़ा बहुत खटापटी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर मतभेद है। गुटबाजी हर जगह होती है और कहीं सामने आती है, कहीं सामने नहीं आती है। हमारी पार्टी में कहीं कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है और ना ही इसके चलते कहीं चुनाव में कोई असर होगा। सारे नेता एकजुट हैं और सभी एक मंच पे होके काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रैगांव विधानसभा है। आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को लेकर मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है वो काफ़ी संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों लाडली बहना करके एक योजना वो लेकर आए जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपये की नगद राशि दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इन योजनाओं का असर महिलाओं पर पड़ेगा और महिलाएं जो है शिवराज के साथ जाएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि वास्तव में मध्य प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है महिलाओं के प्रति यदि संवेदनशील हैं, तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार ये हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, इन पे पाबंदियां क्यों नहीं लग रही हैं? यदि संवेदनशील सरकार है महिलाओं के प्रति, तो निश्चित तौर पे अभी तक इस तरीके के नियम कानून और अपराधियों को इस तरह की सज़ा मिल जाती कि यदि कोई व्यक्ति यदि ये सोच भी रहा है तो उसकी रूह कांप जाती। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मणिपुर में जो महिलाओं को पूरे उसमें घुमाया गया, तो चूँकि चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी दल का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के पास एक महिला और उसकी बेटी, बहन, कोई ना कोई रिश्ते में एक महिला होगी। और यदि इस तरह की बात यदि सामने आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक पुरुष को सामने आकर इस तरीके के कृत्य करने वाले अपराधियों के प्रति कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। अगर सतना ज़िले की बात करें, यहाँ के क्या चुनावी मुद्दे हैं कांग्रेस के पास? किन मुद्दों को लेकर सतना में चुनाव में उतरेगी पार्टी? चूँकि सबसे बड़ा मुद्दा आज प्रदेश में महंगाई का है। और क्या है कि आपको भी मालूम होगा कि पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 300 से 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, लेकिन वही सिलेंडर के दाम बढ़ के आज 1180 रुपये के हो गए हैं। और सब्जियों के दाम तो आप जान ही रहे हैं कि मतलब निरंतर महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम जनता परेशान है और किसान भी बहुत परेशान है, क्योंकि किसानों को बारिश अभी ज़्यादा हो नहीं रही है, जिसके चलते सर्वे करा के उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ बरगी नहर है, 2008 से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है 2008 से आ रही है, लेकिन अभी तक वो बरगी नहर हमारे यहाँ आ नहीं पाई है। चूँकि 2008 से टनल का काम चालू है और टनल लगभग 13 किलोमीटर की टनल है। उसमें से अभी 15-16 सालों में मात्र 8 किलोमीटर की टनल ही बन पाई है। अभी भी 4 किलोमीटर की टनल बची हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो 2-4 सालों में भी आ पाएगी, क्योंकि इतना धीमी गति से काम चल रहा है, जिसके चलते आम जनमानस परेशान है, किसान परेशान है। यदि नहर का पानी आ जाता है तो बहुत सारा एरिया सिंचित हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को पानी मिलने लगेगा। पिछले दिनों आपके साथ जो खबरें जुड़ती रहीं कि कई बार कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में आपने प्रोटोकॉल को नहीं पाया तो आप वहां से नाराज़ होकर चली गई। सांसद जो क्षेत्र के यहाँ के हैं गणेश सिंह जी, उनके साथ आपकी अनबन बनी रहती है, क्या पूरा मसला क्या है? अब चूँकि आप भी जानते हैं कि जो सत्ता के नेता होते हैं उनको कहीं ना कहीं अहंकार आ ही जाता है, और अहंकार में वो किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। वही बस घटनाक्रम मेरे साथ हुआ। चूँकि जो रैगांव विधानसभा का उपचुनाव रहा है, उसमें चूँकि वो भाजपा की सीट थी और वो सीट उनके हाथ से चली गई, जिसके कारण पूरे भाजपा के नेता एकदम बौखलाए हुए थे और उनको ये पच नहीं रहा था कि हम इनको कैसे कुर्सी दें। तो इसलिए ये सारी घटनाएं हो रही थी। और भाजपा में तो ये संभव ही नहीं है कि किसी को सम्मान मिले, क्योंकि
एकदम तानाशाही रवैया है, चाहे वो अधिकारियों के प्रति हो चाहे जनता के प्रति हो। उनको तो सिर्फ अपने से ही मतलब होता है, उनको अपना दिखता है, बाकी किसी के सम्मान या प्रोटोकॉल से उनको किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं रहता। विधानसभा में आप जब पिछले दिनों सब्जी की माला पहनकर गईं तो बड़ा एक रोचक दृश्य बना था मध्य प्रदेश की विधानसभा में। क्या मैसेज उस समय देना चाहती थीं और वो मैसेज आगामी चुनाव में कितना इफेक्टिव रहेगा? चूँकि मैं भी एक किसान परिवार से जुड़ी हुई बेटी हूँ, बहू हूँ, और जो आज की स्थिति में जो आम जनमानस है, जो गरीब मजदूर और किसान हैं, जो खुद खेती करते हैं, लेकिन महंगाई के चलते बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। तो बस मैं जो हमारे जनता है और आम जनमानस है, जो उनकी पीड़ा है, उसको मैं सबके सामने रखना चाह रही थी और सरकार को बताना चाह रही थी कि आप कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं बहनों का भाई हूँ, मैं इनका मामा हूँ। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि होता तो आप उसके प्रति सजग होती। एक भाजपा की जो प्रभुत्व वाली सीट थी उस पे आपने उन्हें बेदखल किया और आप वहाँ का काबिज हुई। आगामी चुनाव में भी अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है और आप वहाँ से प्रतिनिधित्व करती हैं तो आपका विज़न क्या है उस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए? अभी हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि हमारे यहाँ अभी आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी बिजली नहीं पहुँची है, रोड नहीं बनी हुई है और क्या बोलते हैं, शिक्षा का अभाव है और पानी की बहुत समस्या है। इन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे और जैसा कि हमारे रेगांव विधानसभा की जनता है, उसके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर हूँ और मुझे अपने रेगांव विधानसभा की जनता पर पूरा भरोसा है कि जो उनका आशीर्वाद मेरे साथ अभी तक था, अभी है और आगे भी रहेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार एक जातीय समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। कई जगह पर ओबीसी महासभा जैसे संगठन खड़े हुए और उन्होंने आरोप लगाए कि भाजपा अगड़ों की राजनीति को प्रमुखता देती है और पिछड़े और दलित वंचित हैं। आप कितना सहमत हैं इन आरोपों से? ये तो चुनावी स्टंट होता है और जब चुनाव आता है तो ये सब तो होता ही रहता है। तो और ये तो सभी जगह होता है ना, तो इस पे हमें कोई कमेंट। सिंधिया जी पिछली बार कांग्रेस से छोड़कर चले गए थे तो पूरी सरकार बिखर गई थी। इस बार क्या कांग्रेस ने कोई पैरामीटर तय करके रखा है कि हमें इस तरह के लोगों को टिकट नहीं देनी है जो इस तरह से गद्दारी करके सरकार को गिराएं? ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जो बिकाऊ लोग थे और जो लालची लोग थे या पैसे में बिक जाने वाले लोग थे, वो तो पहले ही जा चुके हैं। जो अभी कांग्रेस में बचे हैं वो कर्मठ, कांग्रेस के प्रति ईमानदार और कांग्रेस के प्रति निष्ठावान लोग बचे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को उन सभी पर पूरा भरोसा है और वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं, चाहे उनको कितनी भी लालच दी जाए। भाजपा, आखिरी सवाल, भाजपा आरोप लगाती है कि आपके पास युवा नेतृत्व की कमी है। 76 साल के दिग्विजय सिंह और 77 साल के कमलनाथ के हाथों में भागडोर है। कितना सहमत हैं इन आरोपों से आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे वरिष्ठ हैं और उन्होंने राजनीति को बहुत उच्च स्तर से देखा भी है और हमारे यहाँ भी युवा हैं और वो तो हम लोग के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। हम लोगों को बहुत कुछ उन लोगों से सीखने को मिलता है और चूँकि उनके पास ऐसे प्रबुद्ध और कर्मठ व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए वो सब ये लोग बोलते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। तो ये थी कल्पना वर्मा जो विधायक हैं रेगांव विधानसभा क्षेत्र से। जवाबदेह सेगमेंट के अंतर्गत हमने उनसे उनके कार्यकाल से जुड़े कई सवाल पूछे और उनके विजन को भी जानने की कोशिश की। इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरा साथी सुबोध त्रिपाठी के साथ नमस्कार।